क्या तुमने कभी ऐसे ट्रेन का सफ़र किया है जो कभी अपनी मंजिल पे ना पहुंची हो? एक ऐसी ट्रेन जिसमें कि चढ़ने वाले लोग जिंदा वापस नहीं लौटते। आज की कहानी एक ऐसी आदमी की है जो कि इस हॉन्टेड ट्रेन में चढ़ के कभी वापस नहीं आया। वो अंधेरी रात थी जब टॉम ने एक पुरानी ट्रेन में अपना सफ़र चालू किया। उस वक्त उसे पता नहीं था कि वो एक सफ़र नहीं बल्कि उसका एक आखिरी सफ़र होने वाला है। टॉम एक मिडिल क्लास आदमी था जो कि अपने काम के सिलसिले में हमेशा ट्रेन में सफ़र करते रहता था। सफ़र करना उसके लिए सिर्फ एक वक्त काटना होता था, लेकिन एक दिन की सफ़र ऐसी हो गई जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। रात का वक्त था और टॉम ने एक लेट ट्रेन का टिकट लिया। ये ट्रेन एक पुराने रूट में चलती थी जहाँ पे लोग अक्सर नहीं जाते थे। रूट पुरानी होने की वजह से ये ट्रेन कभी कभी बिल्कुल खाली होती थी। अंधेरी रात थी और स्टेशन भी सुनना था और काफ़ी तेज हवा भी चल रही थी। इस सब के वजह से कहीं ना कहीं टॉम को अंदर ही अंदर डर का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने अपने डर को संभालते हुए ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। ट्रेन में चढ़ते ही टॉम ने देखा कि वो भी एक पुराने ट्रेन के अंदर है जहाँ पे कुछ ही लोग बैठे हुए थे। वो भी एकदम चुपचाप, मानो अपने अंदर कुछ राज छुपा रहे हो। टॉम भी अपनी जगह में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। ट्रेन का पुराना माहौल उसे और भी डरा रहा था। उसने सबसे ध्यान हटाने के लिए बैग से अपनी किताब निकाल के पढ़ने लगा, पर उसका ध्यान ट्रेन के डरावने माहौल की वजह से किताब में नहीं लग पा रहा था। ट्रेन का चलने का वक्त हो चुका था और उसने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। रात का समय था और लोगों की खामोशी टॉम को और भी अंदर से बेचैन कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे बैठे लोग एकदम शांत और एकदम चुप थे। वो ना ही किसी से बात कर रहे थे ना ही कुछ और, बस अपनी जगह एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। टॉम ने अपने बगल वाले बैठे आदमी को देखा जो एकदम चुपचाप बैठा था, जिसका चेहरा सफ़ेद और आँखें थोड़ी अजीब थी। टॉम ने सोचा कि शायद ये रात के सफ़र का असर है। ट्रेन को चलते हुए करीब 1 घंटा बीत चुका था। तब टॉम को महसूस हुआ कि उसके आसपास का माहौल कुछ बदल रहा है। एक अजीब सी ठंडक थी जो कि उसके दिल तक घुस रही थी। तभी एक अचानक झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है। बाहर देखा तो सिर्फ काला अंधेरा था, कोई स्टेशन नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ काले अंधेरी रात। टॉम ने सोचा कि जरूर कुछ टेक्निकल मसला होगा, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पे बैठे लोग एक अलग ही सन्नाटे में थे, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला ताकि देख सके कुछ अपडेट है कि नहीं, लेकिन फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल ही चला गया था। अब उसे घबराहट सी महसूस होने लगी। टॉम ने अपनी सीट छोड़ी और अगले कंपार्टमेंट में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है तो वो देखता है कि दूसरा कंपार्टमेंट बिल्कुल ही खाली था। हर जगह सिर्फ पुरानी सीट और डस्ट के सिवाय वहाँ पे कुछ भी नहीं था। टॉम को थोड़ी आगे जाने पर एक बूढ़ी औरत मिली जो कि अपने हाथ में एक तस्वीर लिए उसे देख रही थी। टॉम को उस तस्वीर को देखकर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस तस्वीर में से एक आदमी बिल्कुल टॉम की तरह लग रहा था। अब टॉम को समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी कौन है जो कि उसकी तरह लग रहा है। उसे अब बहुत अजीब महसूस होने लगा। तभी उस कंपार्टमेंट का लाइट फ्लिकर होने लगी। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में ढक गया, लेकिन जब लाइट वापस आई तो बूढ़ी औरत अपनी जगह में नहीं थी। वहाँ पे टॉम बिल्कुल अकेला खड़ा था। टॉम का दिल अब बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो अपने कंपार्टमेंट में लौटने का फैसला करता है, लेकिन वो जैसे ही वापस जाने लगा एक चीख उसके कानों में गूंजी। चीख इतनी तेज थी कि उसने अपने कान दबा लिए। वो आवाज कहीं आसपास से ही आ रही थी, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। टॉम अब इतना ज़्यादा डर गया कि वो अपनी कंपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगता है। वो देखता है कि ट्रेन का पूरा माहौल बदल चुका है। जहाँ पे पहले लोग थे वहाँ पे अब कोई भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ पुरानी सीटें और धूल थी। जो कंपार्टमेंट कुछ देर पहले नॉर्मल लग रही थी वो अब पूरी तरह टूटी फूटी लग रही थी। टॉम का दिल अब डर की वजह से जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपनी सीट में जाके बैठ जाता है।
तभी उसके पास एक आदमी आया जिसने कि एक पुरानी यूनिफॉर्म पहनी थी और वो टिकट चेक कर रहा था। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और आंखें बिल्कुल काली, मानो उसमें कुछ हो ही ना। उसने धीमी आवाज़ में टॉम से उसकी टिकट मांगी। टॉम ने अपनी टिकट देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसने महसूस किया कि उस आदमी का शरीर बिल्कुल ही ठंडा है, जैसे कि एक लाश की होती है। उसने टॉम से टिकट लिया और टॉम को देखकर एक अजीब सी स्माइल दी, जिसमें कि डर और मौत साफ साफ दिख रही थी। उसने कहा कि तुम जिस ट्रेन में चढ़े हो वो ट्रेन कभी भी नहीं रुकती और ना ही कभी अपनी मंजिल में पहुंचती है। टॉम अब डर की वजह से अपनी सीट से उठ जाता है और इमरजेंसी एग्जिट बटन ढूंढने लगता है। वो टिकट वाला उसे देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम एग्जिट बटन ढूंढ भी लो तो भी तुम वापस नहीं जा पाओगे। वो टॉम को कुछ दिखाता है, जिसे देखकर टॉम एकदम सहम सा जाता है, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि टॉम की लाश थी। टॉम ट्रेन में चढ़ने के कुछ देर बाद ही मर चुका था और अभी जो एग्जिट बटन ढूंढ रहा था वो तो सिर्फ टॉम की एक आत्मा थी।